अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास इम्प्लिक्ट रिलेशन को एक्सप्रेस करे तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट रिलेशंस। समटाइम्स द फंक्शनल रिलेशन इज नॉट एक्सप्लिकटली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में ना एक्सप्रेस किए गए हों, बल्कि इम्प्लिक्ट रिलेशन हो, यानी कि x और y दोनों वेरिएबल्स इंक्लूड हो, तो उन फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने, ऐसी इक्वेशन का dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएट ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन की हर टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। अगर ज़रूरी हो तो हम चेन रूल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि अगर x और y दोनों एक इक्वेशन में इन्वॉल्व हों और उसको dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन। के इम्प्लिक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव को इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है dy बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम पहले हर टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, जब हमने हर टर्म का डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा, 2x हो जाएगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा, पावर रूल यूज़ करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स आ गया। कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और फिर हम पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और जब 0 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 0 हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना था, तो यहाँ x पॉजिटिव है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हमारे पास यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, ये तो हमने डेरिवेटिव इस तरह अप्लाई कर लिया, हर टर्म का से मतलब सेपरेट डेरिवेटिव ले लिया। तो कैसे इस तरह डी वाई बाई डी एक्स आ गया। लेकिन अगर हम ऐसे ना फाइंड करना चाहें डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास एक और मेथड भी है कि y को हम x में एक्सप्रेस करें, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें और फिर हम इसका डेरिवेटिव लें। जब हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, तो y इस साइड पर रहेगा। ठीक है, बाकी सारा फंक्शन जो है उसको एफ ऑफ एक्स को, यानी कि बाकी टर्म्स को 4 के साथ हम यानी कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी कि यहाँ x के प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब y का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास किस में हो गई है, x के टर्म्स में होगी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म। अब हम इनका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस का लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, नेगेटिव करके फिर हम दोनों का डेरिवेटिव लेंगे और हमारे पास आंसर सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर हमारे पास यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये यहाँ नेगेटिव y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इसकी पहले तो पावर रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। ठीक है, तो पावर स्टार्ट में ही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 माइनस 1 जब किया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो माइनस था तो नीचे आ जाएगा, इनका स्क्वायर रूट पॉजिटिव करने के लिए हम 1 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, 4 कांस्टेंट था तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव जब हमने लिया तो क्या जाएगा, माइनस वैसे साथ में लिख लिया। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी पावर स्टार्ट में 2 माइनस 1 किया तो 1, ये आ गया हमारे पास फंक्शन का नेक्स्ट डेरिवेटिव माइनस 2x। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या डेरिवेटिव आ गया, माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला। अब हमारे पास फंक्शन में ये हमने क्या ऐड किया था, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स ओवर वाई। जैसे हमने पीछे फर्स्ट प्रोसेस किया था डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए, वही आंसर ये है, और यही आंसर मतलब कि दोनों प्रोसेस है सेम है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, उसमें भी सेम हमारे पास यही होगा, y इज इक्वल टू है माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर था। ठीक है, ये माइनस वही हमने लिख लिया, तो पावर यहाँ यूज़ की, पावर रूल यूज़ किया, यानी कि इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी। पहले 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 थी, तो हमारे पास क्या गया, माइनस 1/2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 किया तो माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, और फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लिया, 4 कांस्टेंट 0 माइनस 2x का स्क्वायर था, तो इसका डेरिवेटिव क्या गया, माइनस 2x आ गया। अब नेक्स्ट ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसकी पावर माइनस में थी तो 1/स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, यानी कि 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल
हो गया, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स वैसे लिख लिया है और ये वाला जो माइनस था ये हमने इसके साथ लिख लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमने लेट किया था y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स के। ठीक है, ये हमने y इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया था डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने वही वैल्यू y की यहाँ पे पुट कर दी माइनस एक्स ओवर पाई। सेम हमारे पास वही डेरिवेटिव्स आया है जो हमने फर्स्ट मेथड को यूज़ करते हुए किया था, हर टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई किया था। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें भी सेम हम ऐसे करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे। पहले हम y को पहले हम हर टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या था कि y की पहले हम वैल्यू मतलब y को f ऑफ x की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसमें जब हमने डेरिवेटिव लिया तो सेम क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो 2x आ गया, माइनस 4x का डेरिवेटिव लिया तो माइनस 4 आ जाएगा, dx ओवर dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट का जब डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि बाकी सारी इक्वेशंस एक साइड पर, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस का था दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के क्या आ गई 4 माइनस 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2y अभी साथ है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स आ गया। ये 2y जब इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स ओवर y आ जाएगा। अब हम सेकंड प्रोसेस करेंगे, वो क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन था वाई स्क्वायर इसी साइड पर रहेगा, बाकी सारे जो है दूसरी साइड में चले जाएंगे, ठीक है, 5 प्लस 4x माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। स्टेटमेंट में थी हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और हमारे पास था प्लस 4x नहीं सॉरी माइनस 4x है और इज इक्वल टू 5 था। ये देख लेते हैं, ये देखें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 5 थी स्टेटमेंट, तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इधर रहेगा 5 प्लस ये माइनस 4x था, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर था तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्क्वायर खत्म करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाएंगे, इनके वाई स्क्वायर था तो y में लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा हमारे पास प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम पहले प्लस वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, इसे हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है f1 ऑफ x है और ये हमारे पास f2 ऑफ x है। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आएगा, देख लेते हैं, f1 प्राइम ऑफ x क्या आया है हमारे पास, इसकी पावर 1/2 थी, यानी कि 5 प्लस 4x माइनस एक्स किया तो पावर रूल यूज़ किया 1/2 और 1/2 माइनस 1 किया माइनस 1/2 आ जाएगा, और इसका जब हमने सेपरेट डेरिवेटिव लिया 5 कांस्टेंट 0 आ जाएगा, ठीक है, इनके फंक्शन का जब दोबारा डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे ये 4x था तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, तो इसको जब हमारे पास ये नेगेटिव पावर थी तो जब हमारे पास ये नीचे बटे में चले जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, 4 माइनस 2x था तो 2 कॉमन लिया, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ये वाला जो 2 कॉमन लिया था ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स ओवर 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या था y के इक्वल था, वाई स्क्वायर के इक्वल था, ठीक है, तो वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स ओवर y, ठीक है, सेम वही हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो f2 ऑफ x है उसका भी प्राइम फाइंड कर लेंगे, इनके डेरिवेटिव ले लेंगे, वो हमारे पास नेगेटिव ये था, मतलब नेगेटिव में फंक्शन था, वो माइनस वैसे आ जाएगा, पावर स्टार्ट में आ गई 1/2, 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, इनके पावर 1/2 माइनस 1 किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2, और इसका जब हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया क्या आ जाएगा 5 कांस्टेंट 0 4x का 4 और माइनस 2x आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। नेक्स्ट प्रोसेस सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन लिया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स ओवर ये हमारे पास माइनस था माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास जो फंक्शन था ये किसके इक्वल था, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया, ये वाला जो हमने वाई जिस पर इक्वल किया था, ठीक है, ये भी आंसर हमारे पास सेम जैसे बाकियों का है वही है 2 माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हर टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, इसका जब डेरिवेटिव लिया वाई स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है माइनस एक्स वाई, इस पर हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है, माइनस को हम वैसे लिख लेंगे, एक्स वाई पे जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा, सबसे पहले हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, वाई वैसे आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा 1
प्लस और फिर हमारे पास x को वैसे लिखेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा x y, इन पे प्रोडक्ट रूल यूज़ किया और उसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट माइनस वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 4 कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, और ये 0 हमारे पास पूरी टर्म किसके इक्वल थे 0 के, तो उसका भी डेरिवेटिव हमारे पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास dy बाई डी एक्स है और ये यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे इनमें से कॉमन ले लेंगे, 2y ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये x माइनस से भी मल्टीप्लाई हो रहा था स्टार्ट में, तो 2y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। यहाँ से हमने जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स थी वो एक साइड पर लिख लेनी है और जो बाकी टर्म्स थी उसको दूसरी साइड पर ले देंगे। ये हमारे पास 2x माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, ये -1 है और -1 डॉट y यानी कि y है, तो ये भी माइनस का था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। हमारे पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा 2x प्लस y, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई ओवर 2y माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम चाहें तो इन एग्जाम्पल्स को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करके डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, हम जो मर्जी यूज़ कर लें। ठीक है, इसको जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। ठीक है, हर टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया। फिर हमारे पास जब 2xy स्क्वायर था इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 कांस्टेंट था इसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, -2 ये आ गया, इस पर जब डेरिवेटिव लिया x का पहले ले लेंगे, y स्क्वायर वैसे लिख लेंगे, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, प्लस x वैसे लिखेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिया हुआ। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पहले पावर रूल यूज़ करेंगे फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ गया इस टर्म का डेरिवेटिव 2xy स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे हमने xy स्क्वायर का लिया वैसे ही हम x स्क्वायर y का लेंगे। वो कैसे लेंगे ये देखें, हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा 2xy यानी कि y वैसे लिखा हुआ है और 2x इसके पे पावर रूल यूज़ किया यानी कि पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2x आ गया और dx ओवर dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, 3x का नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x पे जब लेंगे तो dx ओवर dx इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और बाकी ये तो 0 था। अब यहाँ पे इधर ये कहा है कि यूजिंग चैन रूल ऑन डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब, इनके वाई क्यूब और वाई स्क्वायर पे हमने चैन रूल यूज़ किए, यानी कि ये वाला वाई क्यूब और ये वाई स्क्वायर पे हमने चैन रूल यूज़ किया। इसका हम यानी कि ये है ना दोबारा फिर हमने वाई का डेरिवेटिव लिया 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये इस चीज़ को हम अगर चाहें तो चैन रूल की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, या हम y की ये भी समझ सकते हैं कि ये जब 3y स्क्वायर था तो y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना तो उस फॉर्म में लेके आने के लिए डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। नेक्स्ट हमने सेम वही प्रोसेस करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होंगे वो लिख लेंगे। यहाँ पे 3y क्या था वो आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे था 2xy मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से तो -4xy हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 और ये xy है। ठीक है, -4xy हो गया और नेक्स्ट ये एक डी वाई बाई डी एक्स की नाम थी प्लस एक्स का। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब जो बाकी टर्म्स थी वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये -2y क्या था इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, राइट साइड में ले आएंगे, ये प्लस 2xy था इस साइड पे आके -2xy हो जाएगा और ये प्लस का 3 था ये माइनस का 3। अब हमने सारी टर्म्स को इस तरह लिख लिया। ठीक है, जो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी देख लेते हैं कैसे किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने 2 फंक्शन दिए गए हैं कि इस फंक्शन का हमने इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया। हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है y है और ये हमारे पास u है, यानी कि हम x के रिस्पेक्ट पहले लेते रहे हैं ना, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है x माइनस 1 ओवर एक्स, तो हमने लेट कर लिया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पहले पावर रूल यूज़ किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे या तो इस पर क्वेश्चन रूल लगा लें, रेसिप्रोकल रूल लगा लेंगे। हम क्या कहेंगे x को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -2 और पावर रूल यूज़ कर लेंगे -2 स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और x की पावर -2 -1 किया -3 और 1 ओवर x क्यूब हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास ऊपर होनी थी तो x की पावर -3 होना था ना तो 1 ओवर x क्यूब हो गया। अब हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो इसे कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे
एक्स माइनस वन ओवर एक्स क्यूब था तो इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। इसको जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वन ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। ये सिंपल हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। हमने इस फॉर्म में इसको लेके आना है, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे जो जो फार्मूले बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला। अब हम ये जो यू हमने लेट किया था इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, डी यू बाई डी एक्स। ये इसका जब डेरिवेटिव लिया तो एक्स का लिया तो वन हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये माइनस वैसे आ जाएगा वन ओवर एक्स है, सेम जैसे हमने वन ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया था वैसे ही हमने वन ओवर एक्स का लेंगे। इसमें भी हम क्वोशंट रूल या फिर रेसिप्रोकल रूल यूज़ कर सकते हैं। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो एक्स की पावर माइनस वन थी, पावर स्टार्ट में पर लिखी माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन किया तो माइनस टू हो जाएगी, और जो कि हमारे पास वन ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी हमने फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, जैसे ये हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की थी तो ये बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स, हम क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट लेके आना है ना डेरिवेटिव, तो इसमें डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे, y और u, यानी कि डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स ये हमने वैसे लिख लेंगे, और इसका जो है डी यू बाई डी एक्स से इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे, ये इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये क्या है, डी एक्स ओवर डी यू। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमने चेन रूल यूज़ किया है। तो यहाँ पे जब हमने डिवाइड करवाया तो क्या हो गया, 2 इंटू एक्स के माइनस वन और एक्स के प्लस वन, ये वाली फॉर्म पहले लिख ली, एक्स क्यूब ये आ गया, ठीक है। और इसका हम रेसिप्रोकल यहाँ पे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स के प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर था, तो इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा एक्स के ओवर एक्स के प्लस वन। ये एक्स के प्लस वन इस एक्स के प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस क्यूब से जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक्स रह जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो फैक्टराइज था एक्स को हर इस टर्म पे डिवाइड करवा देंगे, यानी कि 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स पे जब डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया और माइनस वन ओवर एक्स आ गया, ठीक है। जैसे हमने ये फैक्टराइज करके हमारे पास ये चीज़ बनी थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स, इस तरह हमने एक्स को इसकी हर टर्म पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। ये हमने इस तरह क्यों किया ताकि हमारे पास ये वाली फॉर्म बन सके, ठीक है। होप सो आपको इस टॉपिक की और इन एग्जाम्पल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।